हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश टीचर अकेडमी में। दोस्तों, हम अभी तक क्लास फोर्थ पढ़ चुके हैं सीडीपी की। हम सीडीपी प्रॉपर कंप्लीट सीडीपी करा रहे हैं फ्री में, बिना कोई फैक्ट छुपाए। डिटेल में सीडीपी कराई जा रही है, जो आपके लिए लगभग हर टीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जे टेट, नीट, ये सारे एग्ज़ाम आप हमारी सीडीपी की क्लास पढ़कर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, हम ये कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सारा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री है। बस आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। मनोविज्ञान की परिचय हम परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि मनोविज्ञान जो है यूनानी भाषा के दो शब्द जो हैं, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, से मिलकर बना है साइकोलॉजी। ठीक है। इनका विकास क्रम हमने डिटेल में एक अलग वीडियो बनाई है, हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि पहले विकास मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था 16वीं शताब्दी में। फिर 17वीं शताब्दी में मंडल विज्ञान कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और फिर 20वीं शताब्दी से अब तक इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। बुरवर्थ का प्रसिद्ध कथन है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया और यह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी आती एग्जाम में। अब हम बात करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण स्थापना है, मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जनक हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं, मनोविज्ञान के आदि जनक जो है उन्हें कहते हैं अरस्तु। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछता है एग्जाम में, तो आपको बताना है विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछता है तो आपको बताना है विलियम वुंड। इन्होंने 1879 में लिप्जिग में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई थी, हम आप डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थॉर्नडाइक। और जॉन डेवी ने 1894 में शिकागो में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय मनोविज्ञान के संदर्भ में हम देख लेते हैं कि प्रथम प्रयोगशाला भारत में 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बनाई गई थी, डॉक्टर एन सेन गुप्त द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रोफेसर जी बोस ने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक मनोविज्ञान 1998 में एन सेनगुप्त और राधा कमल मुखर्जी ने भारत की पहली सामाजिक मनोविज्ञान पुस्तक लिखी थी। दुर्गानंद सिन्हा ने 1986 में भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को 4 चरणों में विभाजित किया। पढ़ते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख वाद और प्रमुख प्रवर्तक। किसी संरचनावाद की स्थापना 1892 में हुई थी, जिसके समर्थक हैं प्रवर्तक हैं विलियम वुंड और टिचनर। प्रकार्यवाद 1895 स्थापना हुई थी, इसके प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स, जॉन डेवी। व्यवहारवाद की स्थापना 1993 में जेबी वाटसन ने की थी। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में मानी जाती है, पर मैक्स बर्दिमर, पॉहलर और कॉफका इसके प्रवर्तक हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी आज की वीडियो रही है। हम इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। समस्या के लिए किए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम यहाँ चले गए थे। ये सारे प्रवर्तक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे बात बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सभी आपकी पूछ ली जाती हैं। तो ये पूरी पीडीएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फालतू में कुछ नहीं आपको लिखाया गया है इसमें। तो आगे थोड़ा सा जानकारी और लगे, जैसे कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कार्ल रोजर्स ने 1951 में पुस्तक लिखी थी,
क्लाइंट सेंटर थेरेपी नाम से, या फिर हम ये कहते हैं क्लाइंट सेंटर थेरेपी सिद्धांत दिया था या पुस्तक लिखी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब्राहम मैस्लो ने 1954 में मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक लिखी थी। सिग्मंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये वीडियो आपकी लगभग हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप एक बार CDP पढ़ लें अच्छे से तो आप किसी भी एग्ज़ाम की CDP को आराम से कर सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 6 वीडियो। तो वक्त के लिए बाय बाय। यूपी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।